सुबह सुबह कतरास और कोयलांचल की सभी जनता को नमस्कार। श्रीमान, आप ये घाट देख रहे हैं, कतरी नदी का तो नाम आपने सुना है। लिलौरी मंदिर जो है, लिलौरी मंदिर के बगल से जो घाट निकला हुआ है, उसी के बगल में एक घाट बना है श्रीमान। और घाट का निर्माण इतना तगड़ा ढंग से हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी से कोट टूटना शुरू हो गया है और बिना गार्डवाल का ये घाट बना है। ये देखिए श्रीमान, ये बगल में नदी है और यहीं से पानी जब बहेगा तो ये घाट को अपने साथ ले जाने के लिए नदी मैया तैयार रहेगी। अब यहाँ जानना ये है कि इंजीनियर साहब जब आप इसका इम्प्लायमेंट तैयार किए, या जब इसको प्रोजेक्ट को पायलट तरीके से लाकर यहाँ पर रखने का कोशिश कर रहे थे, या जब आप इसका डिजाइन बना रहे थे, तो कम से कम आम जनता से एक बार तो पूछ लेते कि यहाँ की वास्तविक समस्या क्या है। यहाँ की वास्तविक समस्या, चलिए आप घाट बनाए, बहुत अच्छा बात किए, बहुत बढ़िया काम किए और हम भी आपको इसके लिए शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने घाट बनाया नदी के बीच में, इधर दिखाइए, जिस तरीके से आपने नदी के बीच में घाट बना दिया, ये कोस देखिए, यहाँ तक पानी आता है और ये कोस बिल्कुल यहाँ तक पानी आने के बाद, अगर इस साल तो बाढ़ का नौबत नहीं है, इस साल पानी का नौबत नहीं है, अकाल का स्थिति दिख रहा है। अगर यहाँ पर पानी आया तो जो सबसे कमजोर जानकार मिस्त्री है, आप उससे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि यह सीढ़ी यहाँ रहेगा या बह के चला जाएगा। दूसरा, जिस तरीके से आप यहाँ पर दिखाए, ये घाट जहाँ से सीढ़ी उतर रहा है और सीढ़ी उतरने के बाद से अब यहाँ पर आदमी कूदक के आएगा मेढक जैसा, या ऊपर से एक तो लिफ्ट लगाइएगा, या फिर क्या करिएगा प्रभु, ये तो हमको नहीं पता। एक तो बात पक्का है कि सरकारी इंजीनियर साहब लोग होते हैं बड़ा खतरनाक। उनका जहाँ मन करेगा, जिस इधर से दिखा दीजिए, इधर से दिखाइए, उधर से दिखाइए आप, इनका जहां मन करेगा, जिस तरीके से मन करेगा ये बना देंगे। आम जनता वहां तक पहुंच सके या नहीं पहुंच सके ये मायने रहेगा। इधर दिखाइए, वहां से दिखाइए, वहां पर है श्रीमान सीढ़ी उतरने का। वहां से अगर आपको आना है तो ये घास के सहारे कूदक फुदक मेंढक बन के, या जैसे बनना है सांप बन के, बिच्छू बन के, रेंग के यहाँ तक आना पड़ेगा। और आने के बाद ये कोल का तो आपको स्थिति पता चला है। अंदर जो है श्रीमान मिट्टी है, इसकी जो भराई की गई ना, यहाँ मिट्टी भराई करके इसको बनाया गया। इसलिए भराई करके बनाया गया, आप समझ ही रहे होंगे, मिट्टी डाल दिया गया, जबकि डालना इसमें छाई था ताकि कम से कम बैठता, कुछ दिन चलता। अभी जिस तरीके से घाट बना दिया गया, अब यहाँ पर पहुंचेगा आदमी कैसे, यहाँ पहुंचेगा आदमी कैसे, एक बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, कोई भी नियम, किसी भी नियम आम जनता के लिए होता है, आम जनता की भलाई के लिए होता है, आम जनता उससे रूबरू होता है, आम जनता को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन घाट आप बनाए, चलिए छठ में या पूजा में या त्यौहार में या पर्व में, किसी भी जनमानस को इससे फ़ायदा जरूर पहुंचेगा। मुझे एकदम इसमें कहीं से कोई मेरा किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने बना दिया, बिना रास्ता बनाए बना दिया, अगर आप यहाँ पर अपने भी मजदूर को लाए होंगे तो मुझे लगता है काम करने में आपको बड़ी मशक्कत और दिक्कत जरूर हुई होगी। अभी जिस तरीके से आप ये कोर बना दिए, अगर ये पानी उधर से बहकर आता है, इस कोर में मारेगा तो श्रीमान कितना दिन चलेगा। ये सांसद मत से बना है, पहले आम जनता इस बात को जान जाए। ये जनमानस की बात है। सुबह 6:30-7 बजे के बीच मेरा दिखाने का एक मूल उद्देश्य यही है श्रीमान, कि जब यहाँ के लोग भी यहाँ रह रहे थे और यह बन रहा था, तो कम से कम आप आकर चाहते तो एक सलाह दे सकते थे। लेकिन आपने इसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं समझी, आपने इसकी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं समझी। सांसद मत से हो रहा था तो आवाज़ कौन उठाएगा। आवाज़ उठाने की बात नहीं है, अगर आप गलत ढंग से करेंगे तो आवाज़ तो उठेगा ही, चाहे आप कोई भी किसी वर्ग के अधिकारी हो या किसी वर्ग के मंत्री या पदाधिकारी हो, क्योंकि आवाज़ उठाना आम जनता का काम होता है। आपकी भलाई के लिए अगर काम किया जा रहा था, इस तरीके से काम करके आप निकल जाएंगे। ये घाट आप दिखा दिए, अपने सर्वे में आप दिखा देंगे, अपने प्रोजेक्ट में आप दिखा देंगे, अपने कार्यकाल में दिखा देंगे कि इतना घाट हमने बना दिया। लेकिन घाट का स्थायीकरण, घाट का स्थायित्व या घाट का अपना कार्यकाल क्या होगा, इनका भी कार्यकाल होता है श्रीमान। ये कितने दिन तक यहाँ टिके रहेंगे, ये तो सीमेंट बाबा बताएंगे, बालू बाबा बताएंगे, या उससे बढ़िया जानकारी के लिए जो मिस्त्री बाबा इस पे काम किए हैं वही बता देंगे। जो अनायास मेरे पास जानकारी है, जो मिस्त्री साहब बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि इस बार अगर पानी में अगर ये बच गया तो भगवान बचा लिया आपको, नहीं तो 1-2 सीढ़ी इसी बार ही चला जाएगा। ये नीचे पानी घुसेगा, 100% घुसेगा, 100% घुसेगा। हम लोग इंजीनियर नहीं हैं, फिर भी इतना जरूर है, गांजा नहीं पीते हैं, दारू पी के हम यहाँ न्यूज नहीं चला रहे हैं आपके पास। हम एकदम खुला डंका का चोट पे बात रख रहे हैं कि जो भी इसको तैयार करके बनाए, इसको खा पुष्टि और खाना पुष्टि किए, खाना पुष्टि करके आप एक लंबा चौड़ा घाट बना दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
लेकिन ये चलेगा कितना दिन, इसका जवाब श्रीमान अब आपको देना पड़ेगा। दूसरा, जब यहाँ पर जो लोग मजदूर काम कर रहे थे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है किस मद से बना और किस कारण से बना। बनने का पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है, सरकारी सिस्टम में जो भी काम किया जाता है उसके पीछे होता है लोक कल्याणकारी योजना। लोक कल्याणकारी योजना आपको दिखाने के लिए भी बनता है, लोक कल्याणकारी योजना चिरकाल स्थायी बना रहे उसके लिए भी बनता है। लेकिन अब वैसा बात नहीं है श्रीमान। विदेशों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुल हमारा नहीं ढहता है, आज भी खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ का पुल अभी आप सुने थे बिहार में ढह गया। चलिए, उतना बड़ा पुल 100, 200, 300 करोड़ का पुल जब पानी में बह गया तो इस श्रीमान का तो भगवान ही भला है। लीलौरी माँ के इस प्रांगण के आधार से जो निकला हुआ सीढ़ी है उसी के बगल में घाट बना है। हम स्वागत करेंगे, जितना आइएगा कूदक फान कर आने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है प्रभु। और जो भी बनाए हैं पत्रकार बंधुओं से भी एक बार कहेंगे, निवेदन करेंगे, इसको और खुलासा करने का कोशिश करिए कि इस तरह का घाट बनाकर अगर कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करता है तो जनता के दरबार में देश जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है श्रीमान।